तालियों के साथ स्वागत। और विशेष आग्रह है, विशेष भाव से मैंने बुलाया है, जिनके आदेश से मुझे लगा कि उनको बुलाना चाहिए। मेरे ठाकुर के आदेश ने दिया मुझे आदेश, तो मैंने माना और बुलाया। मेरे आराध्य श्री स्वामी हरदास जी महाराज के चरणों में सत सत नमन। सत सत नमन परम पूज्य गुरुदेव बाबा रसिक पागल के चरणों में। सत सत नमन समस्त देवी देवताओं को। सत सत नमन अपने माता पिता अपने पितरों के चरणों में। आप सभी संगीतकारों से आशीर्वाद लेते हुए, समस्त भक्त बंधुओं से आशीर्वाद लेते हुए चलते हैं इस पावन दरबार में। इजाजत प्यारे। गुरु सेवत गुरु ध्याइए, फिर कहिए श्री हरे दास। आरि गुरु बिन मनवा जो जले, जैसे जले जंगल की घास। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमतो से, गान कला गंधर्व श्याम श्याम आजू तो से। धरे अमनिया भात भात की, एक झलक मिले ब्रज के राश की। रसकन झूठन जमुना को जल, माथे पे छाप ये है हरिदास की। चले आओ जल्दी से कि जान बाकी है, मेरी आंखों के शीशे में तेरी पहचान बाकी है। तेरे स्वागत का मेरे प्यारे, कुछ ना कुछ अरमान बाकी है। श्री स्वामी जी महाराज की बोलिए, गुरुदेव भगवान की बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए, सामने सरकार की बोलिए, बालाजी महाराज की बोलिए, गणेश जी महाराज की जय जय श्री राधे। श्री हरदास राधा
जितनी भी संगत विराजमान है, गुणी लोग, अच्छे लोग, पागल लोग, जितने भी विराजमान हैं, जितने भी इस समिति के सेवादार हैं, धर्म रक्षक परिवार के जितने भी सेवादार हैं, सुशील भाई, आप सबको गणेश चतुर्थी की, इस गणेश उत्सव की बहुत ढेरों बधाइयां। आपका हर काम मंगल में हो, शुभ हो। ज्यादा बोलना तो हम पे आवे ना, तो सीधा वही काम है करें जो आवे थोड़ा बहुत। तुम्हारी समझ में आवे, अगर भजन कीर्तन सुनने आए हो या आई हो तो भजन कीर्तन में ध्यान दियो, और केवल सेल्फी लेने और फोटो खींचने आए हो तो वहां में ध्यान लियो। लेकिन बात हमने थोड़ी देर बंद करके, मेरी माता बहन, मेरे भाई बंधु, कीर्तन भजन ये सब आनंद की चीज है। आनंद लो तो बड़ा आनंद आएगा। आइएगा। गणेश जी महाराज को तो मनाना ही है, लेकिन सबसे पहले अपनी ठकुरानी श्री राधा रानी को मना के चलते हैं। करुणामयी कृपामयी हे मेरी दयामयी राधे। एक बार कह दो, हाँ मेरी दयामयी राधे। भगवान ने जुबान दी है तो जरूर बोलना। हे मेरी कृपामयी। अरे ने मुंह खोल के बोलो राधे। जय जय श्री। आइए दादा।
सज के गाए। श्याम राधिका गाऊं प्यारी, श्याम राधिका गाऊं मेरी लाडो प्यारी, श्याम राधिका गाऊं मेरी प्यारी प्यारी, श्याम राधिका गाऊं। एक करुणामयी कृपामयी ओ मेरी दयामयी राधे, करुणामयी ब्रत भान दुलारी राधे, अमर प्रेम छलका दो, विरह वेदना से टूटी इन तारों को छनका दो। नंदलाला तो मेरे मिलन की दो बातें करवा दो लाडली, दो बातें करवा दो लाडली, दो बातें करवा दो। एक करुणामयी और सुनिएगा, अगर दो बात नहीं हुई तो क्या होगा? एक बार मिलकर के कह दो मेरे भाई बंधु, मैया बहनाओं मिलके, जय जय श्री राम। एक भजन बैठ के गा लूं, फिर अपनी औकात में आऊंगा। मैं उनको ये दिल और जिगर दे रही हूँ, मैं उनको ये दिल और जिगर दे रही हूँ, गुनाहों के अपनी नजर दे रही हूँ। मुकदमा भी होगा, अदालत भी होगी, मुकदमा भी होगा, अदालत भी होगी, क्योंकि मैं मरने की अपने खबर दे रही हूँ, मैं मरने की अपने खबर दे श्यामा प्यारी प्यारो बाके बिहारी, श्यामा प्यारी प्यारो बाके बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय श्यामा प्यारी प्यारो रमण बिहारी, जय श्यामा प्यारी प्यारो रमण बिहारी, जय श्यामा प्यारी प्यारो कुंज बिहारी, जय श्यामा प्यारी प्यारो कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। राधे 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 राधे
मेरी लाडो। बोलिए राधा रानी सरकार की। बोल बांके बिहारी लाल की। बोलिए गणेश जी महाराज की। ये पीछे जितनी भी संगत बैठी है, सुशील भाई, गौतम जी, बेचारे अकेले हैं, बहुत काम कर रहे हैं। एक ही बात बोलना चाहूं भैया, छोटी सी। यहाँ बहुत बड़े बड़े भजन गायक कलाकार आएंगे, लेकिन ये पागल को बुला लिया। कोई चाय की चुस्की ले रहे है, कोई टिक्की पता नहीं काका खाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। क्या आपने अपने घर में भी भजन कीर्तन करते समय, पूजा करते समय मुंह को झूठा होने दिया है? करते हो मुंह झूठा करके भजन कीर्तन? अगर घर में झूठन नहीं होने देते पूजा से पहले, तो भेदभाव क्यों? दरबार में झूठन क्यों? बड़ी सीधी सी बात है। और देखो इतने मलूक बैठे हैं कुछ तो, कि दरबार की तरफ पीठ करके बैठे हैं। कोई बात ना, अपना बातन में चटकाती रहेंगी, बात में करती रहेंगी। हाथ जोड़े की विनती है, यहाँ तो भजन में आराम से बैठो, नहीं तो अपने घर को निकलो, समय बर्बाद मत करो अपनो। बाबा श्याम से कितने भक्त प्रेम करते हैं, जरा एक बार बताइए भैया। बड़ी सीधी सी बात है। एक भजन आदरणीय लहरी जी ने लिखा है, ओम भैया, उमा जी के पिताजी ने। आज मैं उस भजन को रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो में छोड़ के आया हूं। अभी ये भी कर ले, वो भी कर ले, कर तो कुछ नहीं पाता है। झूठा चेहरा लेके तू तो झूठी बात बनाता है। ध्यान से सुनना। दरबार जाने वाले लोग हैं जो मैं इतनी देर से देख रहा हूं कि केवल और केवल अपनी बातें हो रही हैं। झूठा चेहरा लेके तू तो झूठी बात बनाता है। क्यों तू बेटा लंबी लंबी फेंक रहा, ऊपर वाला बैठा सब देख रहा। ऊपर वाला। और एक बात बता दूं, मिलते रोज मंदारी खूब तमाशा भी कर लेते हैं। मिलते रोज मंदारी खूब तमाशा भी कर लेते हैं। खुद बैंगन खाते औरों को ज्ञान बांटते फिरते हैं। सुन लेना, खुद बैंगन खाते औरों को ज्ञान बांटते फिरते हैं। अपनी अपनी रोटी मूर्ख सेक रहा, ऊपर वाला। अरे खुल के बोलो, ऊपर वाला बैठ। ध्यान रखना, इस भजन को एल्बम में पूरा सुनना। आइएगा। क्यों बैठे हो खोए खोए, मेरे बाबा कुछ तो बोलो। एक पागल तेरी याद में रोए, अब तो नैनों को कुछ कारण बतला तू कन्हैया अपनी इस रुसवाई का। कुछ कारण बतला तू प्यारे अपनी इस रुसवाई का। कोई पता बता दे ओ बाबा, इस जख्म की एक दवाई
का। और कैसी दवाई? दवाई एक ही है कि मालिक की नौकरी करनी शुरू कर दो। जब आप मालिक की नौकरी करने लगोगे तो आपको अपने आप जख्म पे मरहम लगने लगेगा। आइएगा, जो मेरे दातार की नौकरी करना चाहते हैं, एक दिन गोर आके मनवाया, माटी का एक पिंड बनाया, किया ध्यान शिव का मन अंदर, डाली शक्ति उसके अंदर। एक दिन गौर आके मनवाया, माटी का एक पिंड बनाया, किया ध्यान शिव का मन अंदर, डाली शक्ति उसके अंदर। पैदा किया गणेश को, पूजे सारी दुनिया, पूजे सारी दुनिया। सब पूज रहे हैं, लेकिन आइएगा पहले नौकरी करते हैं। खड़ा रहूं मैं तेरी शरण में, खड़ा रहूं मैं तेरी शरण में, बनकर सेवादार की नौकर रख लो लखदाता। जो नौकरी करना चाहते हैं जरा एक बार हाथों को उठा करके सीधा, बलहारे के सहारे की नौकर, की नौकर, की नौकर भाई आप लोगों का अगर काम हो गया हो, ये स्काउट एनसीसी वाले प्लीज भाई लोग,
नौकर बन जाऊं श्याम धनी का, नौकर बन जाऊं श्याम धनी का, झाड़ा मिल जाए मोर छड़ी 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 का, तेरे सहारे इस जीवन के, तेरे सहारे इस जीवन के। देखिए मैंने साईं जी आपको केवल अभी फेसबुक पे देखा है, आज मैं रूबरू हो रहा हूँ। एक दिन ओम भैया के साथ देखा था फेसबुक पे, गलत तो नहीं कह रहा, देखा था। हाँ जी बिल्कुल, बैठिएगा। हाँ जी मैं इनका बच्चा हूँ साईं जी, मैं इनका बच्चा हूँ, ये मेरे लिए, ये है तो मैं हूँ। बाबा भाई जो आज्ञा दो वही करूंगा, जो आज्ञा दो वही करूँगा। अरे बोलो बाबा से इतना तो कम से कम वादा कर दो कि बाबा जो तू आज्ञा देगा मैं वो ही करूंगा। क्या कैसी आज्ञा? ये श्याम परिवार के लोग बैठे हैं यहाँ पर, कुछ लोग जाते हैं कि बाबा इतनी दौलत इतनी शोहरत दे दे जिसका कि जवाब नहीं, अंबानी का अंबार दे दे, टाटा का व्यापार दे दे। लेकिन एक पागल क्या कहता है, पागल क्या कहता है सुनिएगा, अपनी चौखट का कुत्ता बना लो मुझे, अपनी चौखट का कुत्ता बना लो मुझे, जहाँ बांधोगे बाबा मैं बन जाऊंगा, बांधोगे बाबा मैं बन जाऊंगा, जहाँ बांधोगे बाबा मैं बन जाऊंगा। तेरी चौखट का कुत्ता बनूंगा, जहां तू बांधेगा मैं वहीं बनूंगा। क्यों? पेट भर के नहीं मुझको रोटी मिले, पता नहीं कोई पेट भर के रोटी दे या ना दे, लेकिन पेट भर के नहीं मुझको रोटी मिले, तेरे भक्तों की झूठन पे पल जाऊंगा, तेरे भक्तों की झूठन पे बन जाऊंगा, तेरे भक्तों की झूठन पे बन जाऊंगा। और बाबा क्योंकि आपने देखा होगा मंदिर के बाहर खड़े हुए कुत्ते को कोई ना कोई प्रसाद में से जरूर डाल के जाता, सच्ची है ना? दोगे दर्शन तो मैं अपने घर जाऊंगा, दोगे दर्शन तो मैं अपने घर जाऊंगा, वरना बदनाम तुझको मैं कर जाऊंगा, वरना बदनाम तुझको मैं कर जाऊंगा, वरना बदनाम तुझको मैं कर जाऊंगा। आकर मुझको गले लगा ले, आकर मुझको गले लगा ले, ओ सच्ची सरकार की नौकर, रख लो लगे दाना, के नौकर रख लो लगे दाना।
ये 2 लाइन भैया सब गाना अपने मुख से, जितने विराजमान हैं जरूर बोलना। जो आज्ञा दो वही करूंगा, वादे से मैं नहीं मुकरूंगा, उतने में ही सब्र करूंगा, उतने में ही सब्र करूंगा, जितना देव करतार की नौकर रख लो लगदाता, की नौकर रख लो लगदाता, की नौकर रख लो लगदाता, की नौकर रख लो लगदाता। भजन की अंतिम लाइन है, बड़ी बेमुरफ़्फ़त है ये दुनिया, जितनी सादगी से हम रिश्तों को निभाएंगे। श्री हरदास सोनी जी, जितनी सादगी से हम रिश्तों को निभाएंगे, ये उतनी बेरहमी से हमारा दिल दुखाएंगे। क्यों? रुसिया मगर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना, कोई अपना होगा तो सुख सुख बनना, कोई अपना होगा तो दुख सुख बनना, किसी कहता की करिए की मार सजना, कभी साडा भी तो बन में मार सजना, एक दिन छड़ जाना सजना, एमी रुसिया नगर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना सजना। कह दो मिल करके जय श्री श्याम। अरे बुलंद आवाज में बोलो जय श्री। पागल जान श्याम अपना लो, चरणों की सेवा में लगा लो, जैसा भी हूँ मुझे निभा लो, एक बार अपने धाम बुला लो, ओ नादान की सन ब्रजवासी, ओ नादान की सन ब्रजवासी, कर दो भव से पार की नौकर, की नौकर, की नौकर रख लो लगदाता, 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 की बोलिए श्याम प्यारे की, बोलिए गणेश जी महाराज की। आइएगा मेरे
गौतम जी कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो एक बार बहुत 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 तेज तालियां बजाइए हमारे विमल दीक्षित पागल के लिए। बहुत सुंदर गुणगान। आप बैठ जाए, बैठिए आप सब लोग। यत्र नारी पूजनते तत्र देवता रमन। देखिए जहाँ पर नारियों को पूजा जाता है, नारियों का सम्मान किया जाता है, वो क्षेत्र अपने आप में एक निज स्थान मंदिर बन जाता है। हमारे बीच में सबसे पहले तो नारियों का वर्चस्व है। मस्तानी बिनी शंकर भी हमारे बीच में है, गुरु माँ जगत गुरु दीदी माँ मंजूश्री हमारे बीच में है, मशहूर ज्योतिष आचार्य। और सबसे बड़ी बात कि जिसने देश में बीड़ा उठाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, रूबी यादव, मिसिज यूनिवर्स 2015 वेस्ट एशिया की मिसिज यूनिवर्स है रूबी यादव जी हमारे बीच में। और सबसे बड़ी बात कि जो इस पूरी दिल्ली के अंदर समाज की एक उस श्रृंखला को सबसे आगे, समाज सेवा को आगे लेकर चले हैं मेरे आदरणीय, आप थोड़ा पीछे हो जाएं, सचिन रस्तोगी जी हमारे बीच में है। मैं एक बार सचिन जी से आग्रह करूंगा दरबार में आए जरा, एक बार सम्मान कर दें इनका, थोड़ा सा अभिवादन कर दें। और पूरे मंडल की तरफ से, हमारे पूरे मंडल की तरफ से, मैं हमारे चेयरपर्सन भी हैं मंडल के और संरक्षक भी बन गए हैं। अब तो संरक्षक मेरे बन गए तो समझो सबके बन गए। आइए मैं निवेदन करूंगा कि पूरे मंडल की तरफ से आप रूबी यादव जी का सम्मान करेंगे। जगत गुरु दीदी माँ भी इस पुनीत कार्य में हाथ लगाएंगी। इस परिवार की तरफ से ये धर्म रक्षक रतन हम दे रहे हैं और बहुत कम लोगों को देते हैं धर्म रक्षक रतन, जो धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ा रहे हैं। रूबी यादव जी हमारे बीच में हैं, वेस्ट एशिया मिसिज यूनिवर्स 2015 हमारे बीच में है। मैं चाहूँगा धर्म रक्षक रतन से सम्मानित करेंगे हमारे दीदी जी और हमारे सचिन रस्तोगी जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं चाहता हूँ, जोरदार तालियों के साथ सम्मान करें, जोरदार तालियां सम्मान, जोरदार। थोड़ा सा पीछे नीचे बैठ जाए, लाइव चल रहा है दिव्या पे, मैं चाहूँगा थोड़ा सा नीचे बैठे। बोलिए सांचे दरबार की जय। 56 भोग का प्रसाद भी मैं चाहूँगा सम्मान करें। आपने बहुत इतना समय दिया हमारे इस परिवार को। हमारा हस्ताल गांव, पूरा क्षेत्र ये यादवों का गांव है, तो वो सम्मान पूरे परिवार पूरे गांव की तरफ से आपको ये प्रसाद दे रहे हैं। दीदी माँ सम्मान कर रहे हैं। मैं चाहूँगा सुनील भैया भी हमारे बीच में, सुनील जिंदल भैया हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत भव्य, एक ऐसे सिपाही के रूप में कार्यरत हैं जिनके लिए मैं जितना कहूँ उतना कम है। जिन्होंने मुझे इस मंच तक लेकर आए वो सुनील भाई, दीपक भैया बैठे हैं, अभिनंदन करता हूँ। मैं चाहूँगा अगर सुन के जाएं तो अच्छा लगेगा। आइए बोलिए श्याम प्यारे की। मुझे सहरावत भाई, ओम भैया, प्रकाश भैया, 3 भाई विराजमान है मेरे यहाँ पे। एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेरी आत्मा तो दुख पा रही है। सुशील भाई दिल दुख रहा है, प्लीज। हार्ट अटैक आ गया तो फिर ध्यान रखना, इधर मिलेगा नहीं दिल। अभी मेरे भाई कह रहे थे माँ ले ले माँ की दुआएं, गुलाटी साहब क्या नाम था, गुलाटी जी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। सच्ची बात कह रहा हूं। एक एल्बम आई थी सोनू निगम जी की, माँ का दिल। मेरी एक एल्बम आई, माँ की ममता। किसी ने कहा माँ का दर्द। मैं कभी बाप के भी फेफड़े को खोल के देख लो, कभी इस बाप के भी फेफड़े को खोल के देख लो कि क्या क्या दफन है। धूप ताप गर्मी ये वो कुछ भी करके ला भाई, खाने को ला। बेटा बेटी की परवरिश कर। मां ग्रंथों में सर्वोपरि, सबसे ऊपर मां।
एक भजन सुनाऊंगा, आपने आज तक नहीं सुना हो, मेरे पास तो ऐसा ही मिलेगा, सब टूटा फूटा। क्यों? एक बाप के दिल पे भी बड़ी गुजरती है। आइएगा, 4 लाइन आपको सुना रहा हूं, उसके बाद फिर मस्ती कर लेंगे। तू बड़ा मतलबी है, तू बड़ा मतलबी है। ध्यान दीजिए, देखो माता बहनों को कितना थोड़ा झटका लगा है, धक्का लगा है दिल को। तू बड़ा मतलबी है, जिसने तुझको पाला पोसा, जिसने तुझको पाला पोसा, कहता अजनबी है, तू बड़ा मतलबी। मतलब जिस बाप ने तेरे लिए इतना संघर्ष किया, उससे कहता है कि तू अजनबी है, मैं तुझे जानता नहीं हूं। और बहुत कड़वी सच्चाई बताऊंगा एंड में। आइए मस्ती करते हैं यार, छोड़ो। पहला आशीष भाई, पहला जिस जिस से प्रेम किया मैंने, उसने ही मुझे तड़पाया। अब पी लिया दीवानी ने तेरी मस्ती भरा हुआ प्याला। है पास नहीं कुछ स्वागत को, है प्रेम के अश्कों की माला। अब तेरी कहा कर जाऊं कहा, मुझे गले लगा ले नंदला। सुशील भैया, जब आगे का माहौल ऐसा रहेगा तो पीछे वाला बिगड़ेगा माहौल। आइएगा, थोड़ी सी मस्ती बाबा के दरबार में लेके चल रहा हूं। मैं तेरी हो गई रे मेरे सांवरिया सरकार, मैं तेरी हो गई रे मेरे सांवरिया सरकार। तू यार मेरा दिलदार मेरा, तू यार मेरा दिलदार मेरा, तू यार मेरा दिलदार मेरा, तू ही तो मेरा प्यार। मैं तेरी हो गई रे मेरे सांवरिया सरकार, मैं तेरी हो गई रे मेरे सांवरिया सरकार। तू यार मेरा दिलदार मेरा, यार मेरा दिलदार मेरा, तू यार मेरा दिलदार मेरा, तू ही तो मेरा प्यार। मैं तेरी हो गई रे मेरे सांवरिया सरकार, मैं तेरी हो गई रे मेरे सांवरिया सरकार, तेरी हो गई रे सांवरिया सरकार, तेरी हो गई रे सांवरिया सरकार। तुझसे जुड़ा है श्याम प्रभु मेरा जन्म जन्म का नाता रे, जन्म का नाता रे, जन्म जन्म का नाता रे। नजर घुमाई हर जगह पर कोई नहीं मुझे भाता रे, मुझे भाता रे, कोई नहीं मुझे भाता रे। एक नजर करम की कर दे तू, नजर करम
दिया दिल बाजा मारदा उड़ीक दिया दिल मारदा आजा परदेसिया ये वास्ता है प्यार दा आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया सजना तेनू अखियां उड़ीक दिया खोलना तेनू अखियां उड़ीक दिया साजना तेनू अखियां उड़ीक दिया तू यार मेरा दिलदार मेरा यार मेरा दिलदार मेरा तू यार मेरा दिलदार मेरा यार मेरा दिलदार मेरा तू ही तो मेरा प्यार मैं तेरी हो गई रे मैं सावरिया सरकार मैं तेरी हो गई रे मैं सावरिया सरकार बहुत सीधी सी बात बहुत सीधी सी बात यार भी तू है दिलदार भी तू है प्यार भी तू है अब क्या करूं बिल्कुल और मीठा और हल्का चांद तारों को लाओ चांद तारों को लाओ ले आओ जमी पे रख दो चांद तारों को लाओ ले आओ जमी पे रख दो अब कहां जाओगे तुम हमारे कातिल ढूंढने अब कहां जाओगे तुम हमारे कातिल ढूंढने तुम सब तो कत्ल का इल्जाम इन्हीं पे रख दो तुम सब तो कत्ल का इल्जाम इन्हीं पे रख दो रखता है क्या रखता है अब प्रेम की सीमा पार हुई ना जगती हूं ना सोती हूं ना रोती हूं ना डरती हूं ना रोती हूं रो रो के 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 असवन से सांवरिया अपना मुखड़ा धोती अपना मुखड़ा धोती हूं अपना मुखड़ा धोती हूं हाँ जी पीछे वालों आपकी समझ में आ रहा है अगर समझ में आ रहा है तो जरा हाथों को उठा करके एक बार कर लो नीचे एक बात कहते हैं मेरे पागल बाबा कोई मेला लगा हुआ है बहुत तगड़ा मान के चलो खाटू का मेला लगा हुआ है एक छोटा सा बच्चा गुम हो गया भीड़ में खो गया वो बच्चा दोनों हाथों को ऐसे उठा करके कहता है "आ, आ, आ, कारण पता है क्या हाथ उठाओगे भीड़ में पता नहीं माँ बाप की नजर किस घड़ी तुम पर पड़ जाए और माँ बाप मान के चलो अपना वो बाप पता नहीं कब आकर के अपने बच्चे का हाथ पकड़ ले एहसान नहीं कर रहे तुम मेरे पे हाथ उठा के अबे वोट थोड़ी मांग रहा हूं जिसके लिए हाथ उठवा रहा हूं मेरा अकेले का बाप नहीं है तुम सबके बाप का भी बाप है वो अगर मानते हो वो बाप है तो उठा करके हाथों को सीधा 1 2 3
जोरदार तालियां मोहम्मद भैया के लिए बुलाइए। सचिन मैच सचिन रस्तोगी जी हमारे बीच में, आप समाज के लिए इतना काम करते हैं। रोजाना आए दिन इनके इंटरव्यूज मैं कभी NDTV में आइसक्रीम खिला रहे हैं, कभी बाबा के प्रेमियों को, छोटे छोटे गरीब बच्चों को घर से ले गए और मैकडोनल्ड में बर्गर खिला रहे जो रोड पर भीख मांगते हैं। ये ऐसी सेवाएं करते हैं। इनकी सेवाएं गिनी नहीं जाती, इनकी सेवाएं मानी जाती हैं। ये ऐसे और फोटोज हम रोजाना देख के लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 2 शब्द कम से कम हमारे इस परिवार के लिए हैं। सचिन जी सबसे पहले तो मैं सबका आभार प्रकट करना चाहूँगा और स्पेशली सुशील भैया जी का, जो मैं ऐसे मतलब ये नहीं कहना चाहूँगा कि मैं फंक्शन में जाता हूँ या नहीं जाता, लेकिन मैं फंक्शन में बिल्कुल ही नहीं जाता और इसका साक्ष्य प्रमाण सुशील जी बता सकते हैं। लेकिन शायद आप लोगों का प्यार और ऊपर वाली की मर्जी मुझे यहाँ खींच के ले आई, जो मैं मुझे भी नहीं पता आज भी कैसे आ गया, जो आज मैंने 4 शादियों में मुझे कन्यादान देने जाना है। लेकिन ये भी शायद एक बाबा की कृपा थी जो बुला दिया गया। मुझे ज़्यादा बोलना तो आता नहीं, नई स्पीच भी नहीं आती है, बट फिर भी थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी दैट काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन व्हिच मेकिंग मी मोर रिचर in which I can provide the services to you. That's all I can say. Thank you so very much. मैं सचिन जी के लिए बता दूं, आपने कई गाड़ियों पे देखा होगा, इसकी ऐड लगाओ तो ये कंपनी है, उसकी ऐड लगाओ तो वो कंपनी। उन कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर है सचिन जी, हमारी जोरदार तालियां बजाइए। और आज से हमारे वजह के संरक्षक भी हो गए। कन्फर्म है, एक बार हाथ खड़े करके मुझे तो बता दो कम से कम। बस ठीक है, बोलिए सांझे दरबार की। मैं इनके सम्मान के लिए और ये कल मेरी बिटिया के साथ आ रही है, कल नहीं हम वो लेके आ रहे हैं आपका कीर्तन पक्का, और परसों विसर्जन यात्रा में भी आ रही है। मैं चाहूँगा PV बंसल जी और हमारे आदरणीय गोयल साहब आए, आइए। हमारे चाचा जी उनसे आग्रह करूँगा वो मोमेंट को देकर सम्मानित करें हमारे आदरणीय सचिन जी को। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आइएगा अभिनव भैया, आइए। बोली श्याम प्यारे की। सुशील जी नहीं, मेरी बात सुनो। अगर कोई और जैसे हमारे सचिन भाई है, मैंने भी एक दिन फेसबुक पे देखा था, बहुत अच्छी बात है। मैं भी ऐसे काम को दिल से धन्यवाद देता हूँ। अगर किसी और को भी जैसे भाई का तो कीमती समय और किसी का कीमती समय हो तो अभी सम्मानित कर देना। रिपोर्ट कर देता हूँ। अभी रॉयल पंजाब की एक कुश्ती हुई थी जो कि बहुत मशहूर हुई थी, उसके कोच लाला पहलवान जी हमारे बीच में हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करता हूँ। हमारे रॉयल पंजाब टीम के जो कोच हैं वो आज ये भी मेरे लिए बड़ा एक सौभाग्य का दिन है कि वो आज हमारे यहाँ से पहुँचे। उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। उनकी पूरी टीम का खुशाकी कराएँ। और किसी की चाबी ली है तो वो आप हमारे पुलिस भैया से ले सकते हैं। आइएगा, मैं चाहूँगा खुद भैया कोई सम्मान जैसे ही भाप का इंजन गर्म होता है तुरंत गैस खत्म हो जाती है। बोलिए श्याम प्यारे की। अरे मेरा इंजन तो यार आप ही हो, मेरे भगवान तो आप ही हो, ठीक है? इसलिए नहीं वो है सबके, लेकिन मेरे लिए तो भगवान आप हो। कितना बड़ा कलेजा है आपका कि आप मुझे झेल रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो, सुन रहे हो, बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार जय हो जाए।
जितना इन लोगों ने मेरे को बता दिया है। ये पूरा पागल खाना है, रखियो कदम संभल के हाँ अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अब इस पागल परिवार में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। आइए देखकर बाबा भोलेनाथ ने कहा, माँ पार्वती कहने लगी, भोला एक बात सच बताओ, तुम इतनी पीते क्यों? तुम इतनी पीते क्यों हो? बाबा भोलेनाथ ने कहा, इतनी पीते क्यों हो? बाबा भोलेनाथ ने कहा, पार्वती जब दुनिया ये बात कहती है कि भोला भगेड़ी है, नशेड़ी है, चरसी है, तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन आज मेरी अर्धांगिनी, मेरा अर्धांग मुझसे ये सवाल कर रहा है कि भोले तुम इतनी पीते क्यों हो? बाबा भोलेनाथ ने अपने पीने का मामला आज पार्वती को बताया। मैं विनती करूंगा इस भजन में कोई बात मत करना, सुने कब है। और भी उच्च कोटि के मेरे भाई बंधु, मेरे कलाकार, मेरे मित्र आए हुए हैं, वो आपको आनंदित करेंगे। इसलिए एक दो रचना जो भी रखूं उसे आप सुन लो भाई। बाबा भोलेनाथ ने कहा, पार्वती सुन, आज की बात नहीं है, खाटू भी मिलेंगे। इस बात का एहसास कुछ दिन लूंगा आपसे। सोनी जी, इस बात का एहसास उस दिन लूंगा। ये वही है ना जो कह रही थी मैं आपके भजन बहुत सुनती हूँ, फैन हूँ मैं। जब से मैं देख रहा हूँ सिर्फ बातों में लगी है भजन। सकल एक मिलती होगी अगर आपके साथ तो देखा था मैंने। रोटी खिलाई थी जिन्होंने मुझे, अब क्या ये भी कहूँ पैसे भी मैंने दिए थे? पैसे भी उन्होंने दिए थे मुझे रोटी खिलाने के। भाई अपन तो पागल की औलाद है, भक्कड़ लोग हैं, कोई देता है तो खा लेते हैं। बाबा भोलेनाथ है चुप है। बाबा भोलेनाथ ने क्या कहा सुनिएगा। मेरी बहनों भाइयों, फिल्म को भूल जाओ, फिल्म को भूल जाओ। भजन सुनने के बाद अगर आपकी अंतरात्मा कहे कि हाँ पागल तू सही कहा, तो एंड में अपनी तालियों का आशीर्वाद दे दीजिएगा। ठीक है जी, सुनिए।
मेरा पीने का पहला कारण बिल्कुल नहीं था। निकले सागर से जो रतन, एक से एक थाना जवान। सबके हिस्से में आए रतन, मेरे हिस्से में विश्व कोई एरावत हाथी ले गया, कोई कामधेनु गाय ले गया, कोई हीरे मोती ले गया। मुझे क्या दिया? जहर। इन देवताओं ने क्या दिया मुझे? जहर। लोग कहते हैं भगवान श्री राम अपनी अर्धांगिनी को ढूंढने के लिए वन वन घूम रहे हैं। भगवान कन्हैया प्रेम की कैसी बांसुरी बजा रहे हैं। एक बात बता पार्वती, जहर पीने के बाद आदमी क्या बांसुरी बजाएगा? नहीं बजा पाएगा, मेरी तरह तांडव ही करेगा, मेरी तरह तांडव ही करेगा। तांडव सुन, सबके हिस्से में आए रतन, मेरे हिस्से में विश्व हिसाब। अगर मेरी बात आपको सच्ची लगे तो अगली लाइन में गा देगा। उस विश्व को बचाने को, उस विश्व को बचाने को पीता आप भी मुझे पीने पीता हूँ गम। दूसरी बात, मैं क्यों पीता हूँ? कारण क्या है? एक समय था जब पार्वती तू सती थी, अगर उस दिन सती ने मेरी बात माननी होती तो आज ये कैलाश पर्वत उजड़ा चमन नहीं लगता, ये मेरा कभी गुलशन हुआ करता। भैया बात नहीं है, लड्डू गोपाल हो गुड़िया, मेरी बहन बात मत करो प्लीज। छोरी अगर पार्वती ने मेरी बात मान ली होती, सती ने मेरी बात मान ली होती, क्या मान जाती सती कर्ज तो टुकड़े उठाती ना। सती
तो एक ही बात निकलती है, खबरदार होशियार, अगर एक शब्द भी मुंह से निकाला अभी मेरा बाप जिंदा है, अभी मेरा पिता जिंदा है, सती ने भी यही किया, क्या हुआ? अपमान की अग्नि में मन अपना जलाती फिगर कहे अपने पिता ने हमें जाति को अपमान की अग्नि में जलना नहीं पड़ता। कभी भी बिगड़ बुलाए किसी के यहाँ मत जाओ, मर जाओ पर मत जाओ। क्यों उसने जला डाला, क्यों उसने जला डाला मेरे इस आशिया में, उसने जला मेरे इस आशिया एक बात बताओ मेरे बहनों भाई, ये कितने भक्तों को भजन लग रहा है, जिनको इस भजन में आनंद आ रहा है, एक बार अपने हाथों को उठा करके, मुझे पता तो लगे कि मैं क्या गा रहा हूँ, उठा के हाथों को, वीडियो में तो भैया दिखा के हाथों को, दिखा के हाथों को प्लीज, कर ले रहा हूँ, खोल के हाथों को, 1 2 3 आपने बहुत महाभारत गीता भागवत या भागवत कथा सुनी होगी, जो मैं बात बताने जा रहा हूँ कहीं सुनी हो तो मेरे को बता देना। भगवान भोलेनाथ का सबसे आखिरी गम, सबसे आखिरी दुख क्या? पार्वती सुन, अपनी माँ को किया था भस्म, अपनी माँ को किया था भस्म, धर्म संकट था तेरे साथ। कौन भैया जाओगे? पार्वती ने कहा भोले तुम्हारी भी कोई माँ थी, बोले तुम्हारी भी कोई माँ थी। भोलेनाथ ने कहा पार्वती इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं जो बिगर माँ के पैदा हो गया हो, जो बरसात में मेढकों के साथ टपका हो, जो मूंगफली के दाने में से निकला हो, ऐसा कोई नहीं है। सबने माँ की कोख से जन्म लिया है, मैं भी उनमें से एक हूँ। पार्वती की खोपड़ी चक्कर खा ले, कौन थी आपकी माँ और आपको ऐसा क्यों करना पड़ा कि अपनी माँ को ही आग लगानी पड़ी? भोलेनाथ ने कहा सुन, हजारों हाथ वाली, माथे पर तीसरा नेत्र वाली, जिस भोलेनाथ को आप कहते हो ना त्रिनेत्रधारी, हजारों हाथ वाली, 3 आंखों वाली माँ जगत जननी, जिस जगत जननी ने हम 3 भाइयों को पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन जगत जननी ने पैदा करने के साथ ही एक हमको धर्म संकट में डाल दिया। तो मुझसे विवाह करना पड़ेगा। क्या कहा? तुम तीनों को मुझसे विवाह करना पड़ेगा। पार्वती
ऐसी कौन औलाद होगी जो अपने जन्म देने वाली माँ के साथ विवाह करे? ये धर्म संकट नहीं था तो क्या था? ब्रह्मा से पूछा, ब्रह्मा ने मना किया, तीसरी आंख खोली, ब्रह्मा को भस्म कर दिया, विष्णु को भस्म कर दिया। नंबर मेरा आ गया पार्वती। मैंने कहा जगत जननी में विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे 2 वरदान चाहिए। ध्यान से सुनना, और कभी भी भजन में दिमाग मत लगाना, दिल लगाना। दिमाग लगाया तो खोपड़ी भ्रष्ट हो जाएगी। जिसके मन में कोई शंका आ रही हो, जाकर के शिव पुराण ढंग से पढ़ना थोड़ा सा, फिर विष्णु पुराण पढ़ना, फिर उसके बाद दुर्गा, इन सबको पढ़ना। मैं तैयार हो गया। मां ने कहा जा, तुझे 2 वरदान दिए। मैंने पहले वरदान में अपने दोनों भाइयों को जीवित करवाया, ब्रह्मा और विष्णु को पूर्ण शक्तियों के साथ जीवित कर। दूसरे वरदान में मैंने कहा मां, तेरे माथे पर यह तीसरा नेत्र मेरे मन को भा गया है, यह तीसरा नेत्र आज तू मुझे दान कर दे। जैसे ही मां ने मुझे तीसरा नेत्र दिया, इस संसार में धर्म की रक्षा करने के लिए मुझे अपना तीसरा नेत्र खोल के अपनी ही जन्म देने वाली मां को भस्म करना पड़ा। पार्वती, इससे बड़ा दुख क्या होगा? कैसा दुख? कोई मुझे त्रिलोकीनाथ कहता है, कोई मुझे दीनानाथ कहता है, कोई मुझे भूतनाथ कहता है, लेकिन अपनी मां को किया था भस्म, धर्म संकट था मेरे साथ। नाथ कहते हैं लोग मुझे, नाथ होके भी मैं हूं अनाथ। मैं नाथ होके भी अनाथ रह गया। पंकज तरसा हूं ममता को, माँ का प्यार पाने को। जिसको कभी माँ का दुलार या प्यार नहीं मिला, और तू कहती है पीता क्यों? फिर आप कह दो, अगर आपकी अंतरात्मा बोलती है कि बात मैंने सही कही है, मुझे पीने का शौक, पीता हूं गम। मैंने पीने की बात कही है, लेकिन बाबा भैरवनाथ के मंदिर पे जाने की बात नहीं कही। तो सुबह सुबह 11 बजे खुलते ही पहुंच जाओ, गम बुला रहा हूं। वो वाला गम नहीं बुलाना है। बम 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 बोले, बम 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 भोले, बम 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 बोले, बम 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 बोले। बोतल देखिए, मेरी बहना बोतल, फरमाइशें बहुत हैं, लेकिन देखो बाबूजी, आपने बोतल की जगह ये पी ली नहीं, अब चढ़ने दो इसको। जो पी है उसे चढ़ने दो। आज माता बहनों के लिए मैं बहुत टाइम बाद उत्तम नगर आया, बहुत समय बाद, क्योंकि मुझे वही लोग बुलाते हैं जो मुझे बर्दाश्त कर सकते हैं, झेल सकते हैं। एक मिनट, ये बहुत बड़ी सच्चाई है, गलत नहीं कह रहा। मुझे वही लोग बुलाते हैं जो मुझे बर्दाश्त कर सके। कलेजा इस भाई का मेरे का जो मुझे झेल रहा है।
आइएगा। एक भजन में अपनी माता बहनों के लिए एक गा रहा हूं सर, इतनी सी बात है। हाँ सुना रहा हूं ना, आप ही की सुना रहा हूं इनके लिए, पहले से नहीं मेरी बहना, आज आपकी फरमाइश नहीं चलेगी, आज चलेगी मेरे मन की बात। अंत में सुना दूंगा चाहे। भगवान कृष्ण को काफी समय बीत गया और राधा रानी को मिले हुए। ध्यान से सुनियो। भगवान कन्हैया कहने लगे, यार ग्वाल वालों कोई ऐसा उपाय बताओ कम से कम राधा को दीदार है जावे। उधर राधा रानी जमुना के किनारे बैठी अपनी सहेली के संग कहने लगी, ऐसे बेवफा थे, ऐसे बेमुरब्बत थे, क्या प्यार करनो जो आज तक जमुना पार करके लौट के ही ना आयो। हा? आज तक लौट के ही ना आयो। अपनी सहेलियों से अपने दिल का दर्द बयां करने लगी आज राधा रानी। सुनिएगा ध्यान पूर्वक, मेरी ओर से यह अंतिम सेवा। पास में लाके रख लो तस्वीर और थोड़ी सी मेवा। मेरी बहना मोहन की याद सतावे, बिरहा मेरो जिया जलावे, अब तक ना आए मेरे सांवरे। एक बार कह दो मिलकर के, अब तक ना आए। One, two, 3, 4. कन्हैया तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। कुछ भूल गई कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा।
मेरी बेगना मोहन की याद सतावे, बिरहा मेरो जिया जलावे, अब तक ना आए मेरे शामे। मेरी बेगना मोहन की याद सतावे, बिरहा मेरो जिया जलावे, अब तक ना आए मेरे शामे। निहारत थक के देना, तारे गिन गिन का तू रहना बहना। मेरी बेगना मोहन बिन चैन पड़े ना, अब तक ना आए मेरे सामे। मेरी बेगना मोहन की याद सतावे, बिरहा मेरो जिया जलावे, अब तक ना आए मेरे सामे। हरि बोल। क्या कहा? जब तक ब्रज में रहे कन्हैया गोपी प्राणन प्यारी, मथुरा नगरी जाए प्रेम सब भूल गए बनवारी। हो नगरी जाए प्रेम सब भूल गए बनवारी, मथुरा नगरी जाए प्रेम सब भूल गए बनवारी। उजड़ गई अरमानों की बगिया हो, उजड़ गई अरमानों की बगिया, अब भारी लाचारी बहना। मेरी बहना, मेरी बहना, मेरी बहना बैरन वो कौन खड़ी थी, जब उनसे आंख लड़ी थी, अब तक ना। बोलने को दी जुबान तू बोलता नहीं है, लेने को कृष्ण नाम मुख को खोलता नहीं है। आज का ना बोलना उस दिन तुझे याद आएगा, आएगा। तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा, इसलिए आज बोल लो। अरे खुल करके बोलो। अब तक ना आए मेरे। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। अब तो आजा, अब तो आजा, आजा, आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। क्या कहा? सामली सूरत मोहिनी मूरत नैनन बीच समाई, प्रेम का रोग लगाए के हमको भूल गए हर जाई। हो रोग लगाए हमको भूल गए हर जाई, प्रेम का रोग लगाए हमको भूल गए हर जाई। मैं भजन को बहुत छोटा सा रूप दे रहा हूँ, समय कम है,
अब यहाँ भजन गायक बहुत आ गए हैं। मेरा एक छोटा भाई भी आ गया है।